नमस्कार। GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज का टॉपिक है जन्म प्रमाण पत्र एकल दस्तावेज, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट अब एकल दस्तावेज सिंगल डॉक्यूमेंट्स के रूप में भारत में मान्य होगा। ये 1 अक्टूबर 2023 से भारत में लागू हो गया जन्म प्रमाण पत्र एकल दस्तावेज के रूप में। जो जन्म प्रमाण पत्र है, इसका एकल दस्तावेज के रूप में हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जो इस्तेमाल होगा अब वो देखिए आधार कार्ड बनाने में किया जाएगा। दूसरा, शैक्षणिक संस्थान, स्कूल हो, कॉलेज हो, उसमें प्रवेश पाने के लिए, एडमिशन लेने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरा, पासपोर्ट बनाने में इसका इस्तेमाल होगा। चौथा, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। पांचवा, विवाह का पंजीकरण यानी मैरिज रजिस्ट्रेशन में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। छठा, सरकारी नौकरी जब आप ज्वाइन कीजिएगा उसकी नियुक्ति में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और सातवां, मतदाता सूची में अपना नाम डलवाना हो, वोटर लिस्ट में नाम डलवाना हो, तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। यानी इतने सारे कामों के लिए जो अभी अलग अलग दस्तावेज की ज़रूरत पड़ती थी, वो अब इन सब कामों के लिए एक ही दस्तावेज, एक ही सर्टिफिकेट चाहिए, वो है जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट। तो सरकार ने बहुत सारे सर्टिफिकेट के बोझ को कम कर दिया और एक दस्तावेज, एक सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट के नियम को, व्यवस्था को 1 अक्टूबर 2023 से लागू कर दिया। और ये एकल दस्तावेज के रूप में बर्थ सर्टिफिकेट वैलिड हो, उसके लिए भारत की संसद ने एक संशोधन अधिनियम पारित किया, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023। और ये जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 में जो प्रावधान किए गए हैं, वो सारे प्रावधान 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे लोगों पर लागू होगा। यानी 1 अक्टूबर 2023 के बाद भारत में जन्म लेने वाले लोगों पर यह अधिनियम लागू होगा और जन्म प्रमाण पत्र एकल दस्तावेज के रूप में काम करेगा। और ये जो 1 अक्टूबर 2023 के बाद बच्चा जन्म लेंगे, उनको जन्म तारीख और जन्म स्थान यानी बर्थ डेट और बर्थ प्लेस को साबित करने के लिए बस जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। अभी बर्थ डेट को साबित करने के लिए 10th यानी मैट्रिक के सर्टिफिकेट को वैलिड माना जाता है, लेकिन अब जन्म प्रमाण पत्र को ही जन्म तारीख के रूप में मान्य होगा। और साथ में जो जन्म स्थान है, उसके लिए अभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, अधिवास प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है। वह भी अब जन्म प्रमाण पत्र ही उसके रूप में काम आएगा। जो जन्म और मृत्यु कर पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 है, उसमें मुख्य 5 प्रावधान किए गए। जो मुख्य 5 प्रावधान है, उसमें पहला प्रावधान है कि भारत के जो रजिस्ट्रार जनरल हैं, महापंजीयक, उनको जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने का अधिकार दिया है। यानी भारत के महारजिस्ट्रार को जन्म और मृत्यु दोनों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने का अधिकार यह कानून प्रदान कर दिया है। दूसरा, जन्म के मामले में माता पिता और जो सूचना देने वाले हैं, उनको अपना आधार नंबर देना होगा। यानी माता पिता को या जिस बच्चे का जन्म की सूचना जो दे रहे हैं, चाहे वो बच्चा
हॉस्पिटल में जन्म लिया हो या वो बच्चा अन्य किसी जगह जन्म लिया हो, जेल में जन्म लिया हो, तो जो भी सूचना देने वाले हैं उनको अपना आधार कार्ड देना पड़ेगा, आधार नंबर देना पड़ेगा। तीसरा, जो पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड जन्म और मृत्यु का जो है पंजीकरण किया जाएगा, उसका 2 तरह का डेटाबेस तैयार होगा। एक राष्ट्रीय डेटाबेस यानी नेशनल डेटाबेस तैयार किया जाएगा पूरे भारत के स्तर पर, और दूसरा राज्य स्तरीय डेटाबेस तैयार किया जाएगा। प्रत्येक स्टेट पर जन्म और मृत्यु का पंजीकृत डेटाबेस तैयार किया जाएगा। चौथा, राज्य के जो मुख्य रजिस्ट्रार होंगे उनको पंजीकृत जन्म और मृत्यु के डेटा को राष्ट्रीय डेटाबेस में साझा करने के लिए बाध्य कर दिया गया। यानी प्रत्येक राज्य के मुख्य रजिस्ट्रार जो अपने अपने राज्य का डेटाबेस तैयार करेंगे, उस राज्य स्तरीय डेटाबेस को वो राष्ट्रीय डेटाबेस में साझा करने के लिए, राष्ट्रीय डेटाबेस को देने के लिए सारा डेटा बाध्य होंगे। और पांचवा, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया। यानी कि जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराने के लिए जो भी व्यक्ति जाएंगे, तो जिनका जन्म और मृत्यु का पंजीकरण होना है उनका आधार कार्ड होना जरूरी है। आधार कार्ड देना कंपलसरी कर दिया गया है। ये मुख्य 5 प्रावधान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 में किया गया है, और ये भारतीयों के लिए काफ़ी लाभदायक है। इससे अनेक दस्तावेज, अनेक प्रमाण पत्रों से भारतीयों को मुक्ति मिलेगी, और ये वन नेशन वन सर्टिफिकेट के योर सरकार का एक कदम है। एक देश एक प्रमाण पत्र, जो बहुत जगह आपके काम आएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत,